दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और मैं आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मर्यादा की वेदी। मर्यादा की वेदी के पहले भाग में आपने अब तक सुना कि कैसे राणा भोजराज, जो चित्तौड़ के महाराणा हैं, मीराबाई के पति हैं, उन्हें राजकुमारी प्रभा पसंद आ जाती हैं और वो ज़बरदस्ती राजकुमारी प्रभा का अपहरण करके चित्तौड़ ले आते हैं। इस कहानी में अब तक आपने ये भी सुना कि कैसे प्रभा को चित्तौड़ में रहते 2 महीने गुजर चुके हैं। राणा हर दिन उनके पास अपना संदेशा भिजवाते हैं, लेकिन अब तक राजकुमारी ने उनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया है। आइए सुनते हैं इस कहानी का अगला भाग, भाग 2। प्रभा सारे दिन अकेली बैठी बैठी उकताती और झुंझलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थीं, किंतु राग रंग से उसे अरुचि हो गई। वो प्रति क्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राणा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वाक्य चतुरता शांति परक नहीं होती, वो केवल निरुत्तर कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता था। उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे थे। वो कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती थी, मगर अब वाद विवाद किस काम का। वो सोचती थी कि मैं राव साहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी। अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊं तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं वरन समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण भी कर लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। या यहाँ से किसी तरह भाग जाऊं। लेकिन भाग कर जाऊं कहाँ? बाप के घर? ना, वहाँ अब मेरी पैठ नहीं। मंदार कुमार के पास? इनमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिणी बन जाऊं? इसमें भी जग हंसाई होगी और न जाने प्रबल भावी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर वो दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया। उनकी हजारों देवियां पर पुरुष का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर वो घड़ी न आए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, इसी कैद में मर जाऊंगी। राणा के अन्याय सहूंगी, जलूंगी, मरूंगी, पर इसी घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका। हृदय में उसकी उपासना करूंगी, पर कंठ के बाहर उसका नाम न निकालूंगी। एक दिन झुंझला कर उसने राणा को बुला भेजा। वे आए। उनका चेहरा उतरा था। वे कुछ चिंतित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, ये मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तो ली, मगर ये मत समझो कि मैं मृदु वाणी सुनने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। ये लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे जो दंड चाहो दो। मुझे अब तक आने का साहस न हुआ। इसका कारण यही दंड भय था। तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणियाँ क्षमा करना नहीं जानती। अरे झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गई तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर परख लिए। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानती कि ये एक माह मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर जिस तरह शिकारी बिफरी हुई सिंघनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार आया,
यहाँ तुमको उदास त्योरियाँ चढ़ाए बैठे देखा, मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ। मगर आज मैं बिना बुलाया हुआ मेहमान नहीं हूँ, तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से न सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहाँ ठंडक कहाँ, बातों से ही सही, अपने भावों को दबा कर ही सही मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो कृष्ण भगवान रुक्मिणी को हर लाए थे। राजपूतों में यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगे तो इससे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ, पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं है। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। अरे, उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो ये उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और हम इस काम के लिए तैयार होकर गए थे। वे निश्शंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहाँ से शीघ्र ही प्राण बचाकर भाग न आते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी, एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए ये मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ। पर अब तो जो कुछ होना था हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या ये संभव है? प्रभा बोली, नहीं। झालावाड़ जाना चाहती हो? नहीं। राणा ने कहा, मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं? कदापि नहीं। लेकिन मुझसे तुम्हारा यह कुढ़ना नहीं देखा जाता। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे वहां से उठकर चले गए। 10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथ से थाल ला लाकर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे ये शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक अवसरों को क्यों खोते। वे कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे। मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। ये भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वे महात्मागण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानंद था। ये आज ही आए थे। इनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए, पर उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। साधु ने कहा, नहीं, इच्छा नहीं थी। मीरा ने कहा, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। साधु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मीरा ने कहा, कहिए, क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, माननी पड़ेगी। ठीक है, मानूंगी। वचन देती हो? मीरा ने कहा, वचन देती हूँ, आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थीं और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था, परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वो मीरा के कानों के पास मुंह ले जाकर बोला, आज 2 घंटों के बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा,
राजपूत यूं छल नहीं करते। राजकुमार ने कहा, यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों। मीरा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं। राजकुमार ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा ने सोचकर जवाब दिया, महल में जाकर क्या करोगे? नई रानी से दो दो बातें? मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थीं। दशरथ ने वचन पालन के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है, लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों न उनसे स्पष्ट कह दूं, क्या वे मेरी ये प्रार्थना स्वीकार न करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, आज उनसे ये दान मांगूंगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है। निस्संदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वह बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछल कर कहा, आधी रात को। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार ने कहा, क्यों? तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। अच्छा, तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा ने कहा, यदि फिर दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। मीरा यहां से राणा की सेवा में पहुंची। वे उसका बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी, क्या आज्ञा है? आपसे भिक्षा मांगने आई हूं, निराश न कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूं। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते हैं। राणा ने कहा, हाँ, अच्छी तरह। मीरा, आज उसने मुझे धोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आए और उसने छल करके मुझे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूँ। राणा ने कहा, प्रभा से मिला देने को तो नहीं कहा? जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूं? मैंने उसे समझाया, बहुत धमकाया, पर वो किसी भांति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया, तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी के भरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोचकर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो, लेकिन यह उचित नहीं है कि वो अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना, मेरी खातिर से इतना कष्ट उठाना। मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने का इरादा करके न आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु वो अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ा तो वह जीती न बचेगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उससे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वह राजी न हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वो मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे कुढ़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुझे क्षमा करना।
तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ? मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा, तो मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूं? राणा, तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम कर चली गई। दोस्तों, इसके साथ ही कहानी का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। जल्द ही मिलूंगा कहानी के तीसरे और अंतिम भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। नमस्कार।